नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार। आज हम आपके लिए आए हैं डॉक्टर प्रोपेक्टस। उसका जो खास मकसद है, नवजात शिशुओं को किस प्रकार देखभाल करें, क्योंकि ठंड का मौसम है। ठंड का मौसम में नवजात शिशुओं के लिए जो है सर्दी, खांसी, बुखार, यह सभी के लिए है जो शिशुओं के लिए होता है। इससे कैसे बचाव किया जा सके, हम भी उपस्थित हैं रफीगंज के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास कुमार से जानकारी लेंगे कि आखिर नवजात शिशुओं को जो सर्दी, खांसी, बुखार से कैसे बचाव किया जा सके। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद परिवर्तन तक न्यूज़ को। सर, अभी नवजात शिशुओं में जो है सर्दी, खांसी, बुखार लग रही है। अगर ठंड के मौसम में लग जाए, मौसम परिवर्तित हो जाए तो सर्दी, खांसी, बुखार लगने के बाद जल्दी जाती नहीं है, तो आखिर इससे निजात कैसे पाएँ सर? बहुत सही सवाल किए हैं आप आज बदलते हुए मौसम के हिसाब से। और चूँकि सर्दी खांसी जो है एक आम समस्या है जी जी। और ये दरअसल जब भी हमारे इन्वायरमेंट में जब भी चेंजिंग आता है, मौसम परिवर्तन होता है, तो बच्चों को उसके अनुकूल ढलने में कुछ समय लगता है और बच्चे सर्दी, खांसी, बुखार की चपेट में आ जाते हैं। आखिर इससे सर निजात कैसे पाया जा सके, इसके मतलब स्वस्थ कैसे रहा जा सके? देखिए, इसके लिए सबसे पहले जो जन्मजात बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी माताओं को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर उनकी थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो बच्चों में इस तरह की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बच्चों को जो है बदलते मौसम में कपड़े का विशेष ध्यान देना है, उनके पहनावे का। क्योंकि अगर बच्चे को सही तरीके से कपड़े नहीं पहना कर रखा गया, सही से उसको केयर नहीं किया गया, तो इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। इसके लिए माताओं को कुछ बातों का ध्यान देना है कि बच्चे को हमेशा जो ग्लव्स होते हैं, जुराबे होते हैं जो हाथ पैर दोनों में पहनाए जाते हैं, बच्चे की जो माँ है वो मान लीजिए अगर सडनली स्नान करके आई तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना है। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से पहले वो अच्छी तरीके से हाथ को सुखा लें, अपने बालों को सुखा लें, इसके बाद ही बच्चे को टच करें, बच्चे को दूध पिलाएं। क्योंकि अगर वो सडनली बच्चे को दूध पिलाएंगे, मान लीजिए घर का काम कर रही हैं, हाथ भींगा हुआ है, आई बच्चे को टच की, बच्चे को गोद में उठाएं, तो आपकी हाथ ठंडक की वजह से बच्चे में भी ठंडक का कुछ असर पहुँचता है, जिससे उसको इस तरह का सिम्टम आ सकते हैं। माताओं को इस बदलते हुए मौसम में आहार तालिका में कुछ चीज़ें नहीं लेनी है। जैसे आप फ्रूट्स में जो है अंगूर, संतरा, केला और दही, इस तरह का सेवन कम से कम करें अगर करते ठंड के दिनों में। हाँ, ठंड के दिनों में, ताकि बच्चा पर इफेक्ट नहीं पड़े। हाँ, बहुत कम से कम पड़े। क्योंकि माताएं जो होती हैं जैसा आहार लेती हैं उसका असर माताओं का दूध में भी होता है। मान लीजिए कि आप जो भी आहार लेंगे उसका असर दूध में जाएगा और दूध बच्चा अगर पिएगा तो तो सर, बाहरी चीज़ों का क्या क्या ख्याल रखें? माता जी को बाहर से क्या क्या नहीं खाना चाहिए? जैसा कि अभी हमने बताया कि माताओं को ठंडी चीज़ से परहेज करना है। ठंडी चीज़? हाँ। गर्म चीज़ में क्या क्या खाएं? ठंडी चीज़ परहेज करेंगे तो क्या क्या मतलब खाएं माता जी? माँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकती हैं, और मान लीजिए फ्रूट्स में अगर लेना चाहें तो अनार वगैरह ले सकती हैं, लेकिन जूस नहीं लेना है। जी। हाँ, अनार। और ठंडे पानी नहीं पीना है, कोशिश करना है कि नॉर्मल पानी पिएं, और अगर संभव हो तो थोड़ा गुनगुना पानी पिएं तो ज़्यादा बेहतर हो, जो जन्मजात छोटे बच्चे हैं। जी। ये सब का मतलब ख्याल रखने से जो बच्चा पे सर्दी, खांसी, बुखार का प्रभाव कम पड़ सकता है? जी बिल्कुल कम पड़ेगा, बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि हमारी लापरवाहियाँ की वजह से ही बच्चे बीमार पड़ते हैं। और सर, क्या क्या मतलब परेशानियाँ आती है बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार के अलावा जन्मजात शिशुओं में? जन्मजात शिशुओं में कुछ भी जो प्रमुख लक्षण आते हैं, जो सिम्टम आते हैं, उसमें से अभी ज़्यादातर सुनने को मिल रहा होगा न्यूनेटल जॉन्डिस, जन्मजात जॉन्डिस। तो ये जन्मजात जॉन्डिस होता क्या है? दरअसल होता क्या है कि बच्चा माँ के गर्भ में प्लासेंटा के अंदर पोस्ट वैगिनल फ्लूइड में होता है। डिलीवरी के समय में थोड़ा बहुत इंसेस होने की वजह से जिस फ्लूइड के अंदर रहता है वही पी जाता है, और पीने से लीवर में इन्फेक्शन लगता है, उसी से बच्चे जन्मजात जॉन्डिस से ग्रसित होता है। ये सिम्टम लगभग 3 दिन के बाद ही दिखता है, उससे पहले नहीं दिखता है। मतलब जन्म लेने के 3 दिन बाद? तो इसके परहेज के लिए करना क्या है कि बच्चों को जो सरसों तेल है उसे कम से कम लगाएं, और कोशिश करें कि शुरुआत के 3 से 5 दिनों तक उसे ना लगाएं। बच्चे को जन्म लेने के पश्चात माँ का दूध ही दें, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि माँ का दूध जो होता है वो बच्चे की इम्यूनिटी बूस्टर को मजबूत करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है,
जिससे कम से कम बीमारियाँ होती हैं। बच्चे को समय पे टीका जरूर दिलवाएं, क्योंकि अगर समय पर टीका दिलवाएंगे तो कई बीमारियों से बचा जा सकता। तो सर जो माँ का दूध है कितने दिनों तक देना चाहिए बच्चों का? क्योंकि अभी जो वर्तमान से जो युग है इसमें बाहरी वातावरण को देखते हुए सब बाहर से दूध ला कर लेकर चले आते हैं। अब माँ का दूध जल्दी दे नहीं पाते, तो कितने दिनों तक बच्चों को जो है माँ का दूध देना चाहिए कम से कम? देखिए, बच्चों को माँ का दूध जो है कम से कम 1 वर्ष तक तो देना ही चाहिए। अगर संभव हो तो 6 महीने तक जरूर दें, और 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दें। इसके अलावा बाहर से पानी भी नहीं देना है, क्योंकि माँ का दूध में प्रचुर मात्रा में पानी होता है। हाँ, 79 से 80% होता है, जो बच्चे को डिहाइड्रेशन भी मेंटेन करके रखता है, हाइड्रेटेड रखता है। तो सर और किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए इसके अलावा? इस मौसम में बच्चे को सुबह में स्नान नहीं करवाना, चूँकि सुबह में मतलब अप्रॉक्सीमेटली जब तक सूर्योदय अच्छी से ना हो जाए तब तक नहीं स्नान करवाना है, और शाम को स्नान नहीं करवाना, क्योंकि शाम के बाद टेम्परेचर धीरे धीरे कमता है। तो हाँ, तो शाम में स्नान नहीं करवाना है। अगर करवाएं तो हल्का सुसुम गर्म पानी से करवाएं। और जन्मजात बच्चों को तो स्नान कराएं ही नहीं, क्योंकि जन्मजात बच्चों में अगर जब तक नाभि सही ना हो उसे स्नान करा देंगे तो वैसे बच्चे ज़्यादातर होते क्या हैं कि निमोनिया से ग्रसित हो जाते हैं। और बाकी डॉक्टर साहब का जानकारी कैसा लगा आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।